क्लास 10th ये जो 4 दिन आपके पास मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए हैं, ये गोल्डन डेज हैं। इनको आपने अगर वाइसली, स्मार्टली और फुल प्लानिंग के साथ यूज़ किया तो आप हारी भी बाजी भी जीत सकते हैं। तो आइए इन 4 दिनों को हम सॉलिड तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, सोशल स्टडी का जो पेपर हुआ है वो एक तरफ रख देना है। अक्सर क्या होता है बच्चे कि उसी को डिस्कस करते रह जाते हैं, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अब ये पेपर हो चुका है तो जो हो गया सो हो गया, हमें आगे देखना है। और टेबल पर भी सोशल स्टडी से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, मटेरियल है, क्वेश्चन पेपर से, उन सबको रिमूव कर देना है, हटा देना है, ताकि आपकी बार बार उस पर नज़र ना पड़े और आप बार बार रिग्रेट करेंगी ये क्वेश्चन आया नहीं, मैंने याद किया वगैरह वगैरह। अब आपको मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी, रिफ्रेशर्स, नोटबुक, पेन सामने रखना है और शुरुआत आपको करनी है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। एनसीईआरटी में काफ़ी एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड काफ़ी एमसीक्यूज़ भी आते हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा। और कुछ चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सर्कल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिमिलर ट्राइंगल, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनके एग्जाम्पल्स में से काफ़ी एमसीक्यूज़ आते हैं। एक तो हो गया एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल आपको करना कैसे है ध्यान दीजिए। जैसे आपने गो थ्रू कर ली सब एग्जाम्पल्स अच्छे से, जो हार्ड है उनको करके देख लिया, उसके बाद एग्जाम्पल्स का खाली आपको एक सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। यानी कि जैसे 5 एग्जाम्पल्स आपने हर चैप्टर में से एक एक करके इकट्ठे कर लिए, अब उनका एक टेस्ट रखना है, अपने आप से टेस्ट लेना है। और वो कैसा होना चाहिए? विद टाइम मैनेजमेंट। यानी कि जैसे हार्ड है तो 3-3 मिनट का, 4-4 मिनट का आपने उनको टाइम दे दिया, तो 15-20 मिनट में वो सॉल्व हो जाना चाहिए। और छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए 1 मार्क के, उसके लिए आप 1-1 मिनट का टाइम फिक्स करिए, 5 एग्जाम्पल का सेट कर लीजिए। तो ये एग्जाम्पल्स का एक सेल्फ एवल्यूशन हो जाएगा, एनसीईआरटी का एक सेगमेंट आपका खत्म हो जाएगा एग्जाम्पल्स। उसके बाद आप आइए एनसीईआरटी पे। अब एनसीईआरटी पे आप आते हैं तो उसमें से सबसे पहले जो हर एक्सरसाइज चैप्टर के पीछे के 5 क्वेश्चंस वही इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको आप जरूर कर लीजिए। शुरुआत ही उनसे करिए, जैसे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, पीछे के 4-5 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, उनको सॉल्व करिए। और इस पूरी प्रैक्टिस के दौरान, चाहे आप एग्जाम्पल्स कर रहे हो चाहे एनसीईआरटी कर रहे हो, 3 से 4 घंटे अगर आपने स्टडी कर लिए तो उसके आगे आपको पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है। चाहे आप एक 5 मिनट का नैप ले लें, चाहे आप न्यूट्रल हो जाएं, कुछ नहीं सोचें, ऐसे ही बैठ जाएं। क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन में एक सेचुरेशन पॉइंट भी होता है, एक सेचुरेशन टाइम होता है कि अगर आपने इतने घंटे तक कुछ पढ़ लिया तो फिर वो ब्रेन है एक्सेप्ट करना बाकी चीज़ों को बंद कर देता है, बाकी सब चीज़ें ऊपर से जाने लगती हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो पढ़ाई नहीं होती, वो सब ओवरलैप होता जाता है। तो आप बीच बीच में 5 से 6 मिनट का एक नैप लीजिए, या आप ऐसे ही एक सिटिंग बना लीजिए, न्यूट्रल, कुछ नहीं सोचना है। जापान के लोग क्या करते हैं, जो भी कंटिन्यूटी में काम करते हैं तो बीच बीच में नैप लेते हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, वहाँ पर ये एक प्रोटोकॉल है कि बीच बीच में उनको एक रेस्ट लेना है। इससे आपका पोटेंशियल बढ़ता रहता है। आप देखिए स्टूडेंट, आज का दिन यानी 7 तारीख, आधे से ज़्यादा दिन निकल चुका है, तो इसलिए ये प्रोसेस जो एनसीईआरटी की है, एग्जाम्पल एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन विद टाइम मैनेजमेंट, ये आपको कंटिन्यू रखना है 8 तारीख तक भी। पूरे 8 तारीख को आप रात तक यही प्रोसेस रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर पूरी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन का एक सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट बनाएंगे विद टाइम मैनेजमेंट। यानी कि वो आपकी एक लास्ट प्रैक्टिस होना चाहिए और अपने आप को एक रियलाइज़ आपको कराना है कि मेरी एनसीईआरटी का रिवीजन फिनिश हो गया है। एक फुल स्टॉप लगाना है एनसीईआरटी को कि एनसीईआरटी अब मुझे नहीं देखना है। अब हम आते हैं 9 और 10 तारीख को। अब आपकी चेहरे की चमक फिर बढ़ जानी चाहिए, फिर एक नया त्यौहार आ गया, आपको फिर से सजावट करनी है। यानी कि जो एनसीईआरटी वगैरह सब फैला हुआ था उन सबको हटा देना है। अब आपकी टेबल पर सिर्फ और सिर्फ सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सामने होने चाहिए। अब 9 तारीख को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं, उनको सॉल्व करना है, बट विद प्रैक्टिस, यानी कि आराम से। कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपको एक ऑब्जर्वेशन करना है, पैटर्न को ऑब्जर्वेशन करना है, उस पैटर्न को अपने ब्रेन में अडॉप्ट करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड सैम्पल पेपर्स को आपको सॉल्व करना है। बट यहाँ एक बात ज़रूरी वो ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे सेक्शन डी में आपने 2 क्वेश्चन किए, वही 2 क्वेश्चन वहाँ पर सेक्शन डी में या सी में छोटा करके रिपीट हो रहे हैं, तो उनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स आप सॉल्व कर पाएंगे। और फिर से मैं वो बात आपको याद दिला दूँ कि इस पूरी प्रैक्टिस प्रोसेस में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा आगे सिटिंग नहीं करनी है, फिर एक गैप लेना है, एक नैप लेना है, अपने आप को एनर्जाइज करना है। इससे आपका पोटेंशियल डबल होगा, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा।
इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 9 तारीख को जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिंपल क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको कोई टाइम मैनेजमेंट का टेंशन नहीं होना चाहिए। आराम से इसको सॉल्व करना है एज अ प्रैक्टिस। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। 10 तारीख को आप 3 या 4 पेपर ऐसे सॉलिड सेलेक्ट करिए कि जिनको आप एज अ फाइनल पेपर एग्जामिनेशन दे सकें। यानी कि आपने 4 पेपर जैसे सेलेक्ट किए तो एक क्वेश्चन पेपर आपने सामने रखा, आपको माहौल बनाना है, घर में सबको बोल देना है कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, रूम बंद करके आपको एक टाइम स्लॉट फिक्स करना है। जैसे 10 बजे आप बैठे, 10, 11, 12, 1, 3 घंटे में आपको वो फिनिश करना है। कैसे भी नहीं होता है तो छोड़ देना है और आपको देखना है बाद में चेक करते वक्त कि मैंने क्या गलती की। ऐसे ही जब आप अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा गैप लेना है, क्योंकि आपने 3 घंटे का पेपर सॉल्व किया है तो 1 घंटे का फिर गैप होना चाहिए। खाना वाना खा के फिर आप अगला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ऐसे ही फिर आप 1 घंटे का गैप लेके फिर अगला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करना है, बट यहाँ ध्यान दीजिए कि रात को 11, 12, 1 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक हेल्दी स्लीप यानी नींद की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि रात को जो आप सोएंगे उसी से जो आपने प्रैक्टिस और प्रोसेस जो दिमाग में चली वो अक्यूमुलेट अच्छे से होगा, जिसका यूज़ आप एग्जामिनेशन हॉल में कर पाएंगे। तो इस 4th डे को यानी कि 10 तारीख को जो आप सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। जैसे पहले क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कुछ गलतियाँ हों, दूसरे में थोड़ी कम गलतियाँ होंगी, तीसरे में बिल्कुल नहीं होंगी, चौथा सैम्पल पेपर आप करेंगे बिल्कुल बिना गलती के होगा और टाइम से पहले ही हो जाएगा। और ये पूरी प्रैक्टिस प्रोसेस लेके जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचेंगे तो आपके अंदर एक गज़ब का कॉन्फिडेंस होगा। ऐसा लगेगा आपको मैं 4 सैम्पल पेपर सॉल्व करके आया हूँ, 5वां मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। और वो जो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आपके काम आएगी, जब आप 20 मिनट पहले सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी गलतियाँ चेक करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि जनरली मैंने देखा है कई टॉपर जिनकी कॉपियाँ वगैरह हम चेक करते हैं तो जो आंसर लिखा है उनको पता भी है, आते हुए वो गलत कर देते हैं। अंदर से एक इनसिक्योरिटी होती है, जल्दीबाजी होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका टाइम से पहले कोशिश करिए 15 मिनट, भले 10 मिनट लास्ट के होने चाहिए, एक एक आंसर को आप चेक कर सकें। तो आज अगर आप इस सॉलिड प्लानिंग के साथ शुरुआत करते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल से जब आप निकलेंगे तो आपके चेहरे पर अलग ही चमक होगी, एक सेलिब्रिटी की फीलिंग आएगी कि मैं कुछ तो करके आ रहा हूँ। और बाहर आते ही आपके फ्रेंड्स वगैरह और घर में जाते ही परिवार वाले देखकर ही समझ जाएंगे कि आपका पेपर बहुत शानदार गया है। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।